क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, आप सभी का खरी बात न्यूज की टीम बुंदेलखंड के भ्रमण के दौरान बांदा ज़िले में है और ये बांदा ज़िले के लगभग हम आखिरी छोर पर हैं। 3 दिनों से हम बांदा ज़िले के भ्रमण पर हैं और बांदा ज़िले की नरैनी विधानसभा में अब ये हम बढ़ रहे हैं चित्रकूट की ओर। और ये आखिरी जो एक अच्छा सा गांव, एक अच्छी सी जगह, एक ऐतिहासिक जगह हमको मिली, ये है कालिंजर। कालिंजर का नाम आपने सुना होगा बहुत बड़े तौर पर। ये चंदेलों का जो किला था, ये ऐसा किला था जिसे अजेय माना गया। शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी सेना थी और भी बहुत बड़े बड़े जो भी शासक हुए हैं जिन्होंने भी कालिंजर के क्षेत्र में आक्रमण करने का साहस किया और इस किले पर कब्जा करने का प्रयास किया। चाहे महमूद गजनबी हों, चाहे और भी बहुत सारे लोग हों, शेरशाह सूरी भी यहाँ जब वो कालिंजर के किले पे वो विजय पाने की कोशिश कर रहे थे तो यहीं उनकी मौत हुई और तोप के गोले से उनकी मौत हुई। और लेकिन उस कालिंजर किले को जीत नहीं पाए। ये एक ऐसा कालिंजर है, यहाँ भगवान शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमने जब नाम सुना कालिंजर का तो हमारा भी मन हुआ, भले ही ये कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, कोई तहसील नहीं है, कोई नगर पालिका नगर पंचायत नहीं है, लेकिन हम अपनी टीम के साथ, आपको जैसा कि मालूम है, हम पूरे बुंदेलखंड में ये चुनाव यात्रा लेकर के आए हैं। हम विकास का सच जानने निकले हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, मोदी सरकार 7 साल से केंद्र में है। योगी और मोदी का ये कहना है कि हम समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, उस गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जिसके पास अब तक मदद नहीं पहुंची है। हम ये देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आई है, क्या सरकार की योजनाओं का सच यहाँ ज़मीन तक पहुँचा है। हम ये सब जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे गांव के और क्षेत्र के लोग हैं, हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे और ये भी पूछेंगे कि यदि सरकार की योजनाएं का लाभ उनको मिल रहा है तो क्या 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें वो फिर से भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, और यदि नहीं पहुँचा है तो वो कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, वो अच्छी थी, या उसके पहले बहन मायावती की सरकार थी, वो अच्छी थी, या और भी कोई गठबंधन उनकी नज़र में है। आप पार्टी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, भाजपा भी बहुत सारे वादे और घोषणाएं कर रही है। हम आप सबसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ साहू। जगन्नाथ साहू जी, आप बताइए, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं इसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है? मिलता किसान नीति मिल रही है जी। किसानों को कुछ मिले, कुछ बकाए हैं अभी, अच्छा, जिनको नहीं मिल रही है। हाँ हाँ जी। और क्या फ़ायदा मिल रहा है? और फायदा किसी को मान लीजिए कि कॉलोनी वगैरह मिली है, किसी को नहीं मिली है। बहुत से अब नहीं मिली है कोई। और भी कोई लाभ पात्र भी नहीं मिल पाए, पात्रों को भी नहीं मिल पाए। सरकार कह रही थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी हो गई? काहे की दुगनी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, तो 4.5 साल में सरकार किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचा पाई या नहीं? भाई किसान नीति मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जो 6,000 साल में मिलता है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या संतुष्ट हैं सरकार से? अब संतुष्ट हैं, मान लो जब जौन हो रहा था सही है। और का बेरोजगारी है। जी, आप बताइए। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार किसी को नहीं है। लड़के पढ़े पहले स्कूल में मास्टर नहीं है। पहली बात तो यही, बच्चों का शिक्षा नहीं हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं और स्कूल बंद है और कोई मास्टरों का रूल नहीं है, न टाइम है, कब आते हैं कब नहीं आते। नहीं, अभी तो स्कूल बंद चल रहे थे, अब खुल गए होंगे। अब तो खुल गए, फिर भी तो नहीं आते। अच्छा, तो आपके जो विधायक हैं उनसे नहीं कहते आप लोग? अब विधायक क्या करेंगे? क्यों? सब कोई कहता है, नहीं कहते। विधायक की सुनी नहीं जा रही। क्यों? कौन नहीं सुन रहा विधायक की? ना पटवारी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा उनकी विधायक की। तो विधायक उनको हटवा दे। राजस्थान का भी विधायक है, कोई सुन रहा है? कोई पूछे जाके, कोई अगर सुन रहा हो। नहीं, तो आपने नहीं पूछा कि उन्हीं की सरकार है, मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं के हैं? हाँ, तो नहीं सुन रहे। वो खुद कह रहा है कि नहीं सुन रहे हमारी। अच्छा, विधायक कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? कि नहीं, हमारी नहीं सुनी जा रही। अच्छा, तो सांसद जी से कहते हैं, सांसद जी भी यहाँ भाजपा के? सांसद से देखो, गलत नहीं करेंगे हम, सांसद से नहीं कहा। नहीं मिले।
हमारे क्षेत्रीय नेताओं से कहते हैं, जैसे राकेश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी से कहते हैं किसी भी विकास के लिए, राकेश मिश्रा जी से कहते हैं, जिला महासचिव हैं। अब क्या मन है? हमारे इधर रोड पड़ी है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, पतारे पूर्व में सूर्य माता की रोड है, कोई अगर बीमार पड़ जाए तो 4 भाई से लेके आना पड़ता है। रोड नहीं बन पाई? नहीं बन पाई आज तक रोड। तो ये तो विधायक बनवा सकते थे रोड, तो बना सकते थे, तो क्यों नहीं बनाई? नहीं बना पाए। तो अब क्या इरादा है फिर? हम सोच रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन हो, शायद कोई सुने। तो किसका परिवर्तन, किसको लाना चाहते हैं? अब देखो, चुनाव होने के बाद है। नहीं होने की में तो है, दिमाग में है। हाँ। अच्छा ये हमारे क्षेत्रीय नेता सही है, राकेश मिश्रा जी, ये सही है। ये नहीं कहेंगे। तो अब ये तो विधायक नहीं बना सकते ना आप? ये तो नहीं बना सकते। SC सीट है। हाँ, ये नहीं बना सकते। पहले तो लेखपालों हमारे सही है, मगर क्या लेखपालों की पहली बात कमी है। एक लेखपाल 4 गांव सभा देख रहा है, स्कूल में मास्टर नहीं है, ये क्या सुविधा है? तो फिर क्या करेंगे? अब इसी सरकार को लाएंगे कि बदलेंगे? पहले आप बताइए, ये नहीं अभी कर सके तो फिर क्या होगा? अरे तो नहीं होगा तो इन्हीं को लाएंगे कि बदलेंगे? ये तो आगे हमारे एक आदमी से कुछ नहीं होता, ये तो आम जनता से हो जाए। मतलब निराश हैं सरकार से? निराश हैं? निराश है, बिल्कुल निराश है, बिल्कुल निराश है। आप बताइए, आपको बता रहे हैं, आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये आपकी जो समस्या बताए हैं कि रोड नहीं है, ये वास्तविकता बात है जी। और अभी इसी उसमें 1,36,00,000 रुपए इनके रोड के लिए जारी हुआ है। अच्छा, जारी हो गया? जारी हो गया है, और वो और मिट्टी भी पड़ चुकी है, और वो काम भी हम लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार प्रयास के कारण इनके यहाँ 3 रोडें थी, 3 रोडें थी। एक बहादुरपुर जाने के लिए, बहादुरपुर जाने के लिए, और वो रोड बन गई। दूसरी इनकी रोड 3 किलोमीटर है, उसमें भी 1,36,00,000 रुपए जारी हो गया है। जी आप बताइए क्या है? ये पानी की समस्या सर। क्या है पानी की दिक्कत? पानी की दिक्कत है, ना कहीं हैंडपंप है, ना सप्लाई है, कुछ नहीं है। पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई? कहीं कहाँ हैंडपंप बोर भी नहीं काम कर रहे। कब से समस्या है? ये बहुत दिन से है साहब, बहुत दिन। जी आप बताओ। बुंदेलखंड में इतनी सरकारें आई, सबको पूर्ण बहुमत दिया गया, मगर आज तक कोई पानी की कुछ नहीं कर सकता पानी को। जी आप बताइए। बुंदेलखंड के लिए योगी सरकार ने 7 जिलों पे हर घर नल योजना चालू किया है, 9,000 करोड़ की, और लगातार अभी ये समस्या बुंदेलखंड में पानी की आज से नहीं, पहले से है। बिल्कुल है। खंड पाठा क्षेत्र है, यहाँ 300 नीचे मीटर पे पानी निकलता है। यहाँ समस्या हमेशा रही है। जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान सम्मान निधि, अभी गरीब कल्याण योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको खाद्यान्न वितरण हो रहा है। समस्याएं रहेंगी, समस्याएं चाहे सरकार जो है, समस्याएं रहेंगी। ये कह रहे लेखपाल नहीं है? हाँ, ये लेखपाल आएंगे, मास्टर नहीं है? नहीं मास्टर है लेकिन आते नहीं हो। डॉक्टर नहीं है? नहीं डॉक्टर है, नहीं डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर आते नहीं है। नहीं, यहाँ तो आते हैं। डॉक्टर विनोद राजपूत जी 3 दिन बैठते, लगातार बैठते हैं। कल जब CSC है यहाँ पे, लेकिन वहाँ जहाँ इनका गांव है वहाँ कोई CSC और PSC नहीं है। एक CSC में एक डॉक्टर 3 दिन समस्या हल हो जाएगी? 3 दिन नहीं है, डॉक्टर है वहाँ, कंपाउंडर है वहाँ, सब है। लेकिन क्या है कि अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत ढांचा, आज ये 5 साल में थोड़ी खड़ा हो जाएगा। आज से 70 साल से चल रहा है। 18,000 गाँव में लाइट नहीं थी तो विद्युत कब तक हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 5 साल कम थे, अभी और चाहिए? 5, देखिए ये तो जनता तय करेगी ना। आप तो बताओ कि कब तक? आप ये सुनिए मेरी। केंद्र में 10 साल सरकार थी ना, तो केंद्र से बड़ा प्रदेश की सरकार होती है। फिर केंद्र प्रदेश में 10 साल 5 साल सरकार के हो गए और कुछ नहीं हो पाया। जुमलेबाजी करते हैं, भाजपा वाले सब जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी की सरकार है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब गोलमोल जवाब देते हैं? बस नहीं। बुंदेलखंड देखो, बहुजन को चुना, सपा को पूर्ण बहुमत चुना, और भाजपा की रह गई थी तो भाजपा की भी आ चुकी पूर्ण बहुमत में। आप बताइए क्या नाम आपका? आसिफ हुसैन। अच्छा, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि ये समस्याएं इतनी जल्दी खत्म थोड़ी होती हैं, धीरे धीरे होंगी, क्या समस्या है? 5 साल होने को आ गए, जी। 5 काम बता दीजिए 5 साल के, 5 काम बता दीजिए। पढ़ा लिखा लड़का घूम रहा है, हम भी डिग्री लिए घूम रहे हैं। क्या हुआ हमारे लिए? हमारा गांव आदर्श ग्राम में आता था कटरा, 8 करोड़ रुपए का महोत्सव करवाया गया,
पानी के लिए परेशान रहे सब लोग। बताइए ना क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ? नहीं, और पानी के लिए इनका कहना है कि हर घर हर नल जल योजना जो आने वाली है, कब जब सब मर जाएंगे तब? नहीं चल रही है उनका कहना। 2 साल से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, किसी नेता को नहीं दिखा यहाँ पाइपलाइन जुड़वा देता? गर्मी में सब परेशान हो गए हैं, आप टैंकर के पीछे पाइपलाइन टूटी है, पानी की समस्या ये जो हमारी 4 लेन पाइपलाइन टूटी है। सुनिए, जो हमारी कालिंजर से नैनी जो 4 लेन आई है, इस 4 लेन के उपरांत चौड़ीकरण हुआ है और उस चौड़ीकरण में वो पाइपलाइन फंस गई है। तो पाइपलाइन जब फंसेगी तो वो उखड़ेगी, तो ठीक नहीं हो पाई। सुनिए तो वो उखड़ी है और वो ठीक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनको पाइपलाइन डालना पड़ेगा और किनारा में जगह नहीं है। तो ये जो बड़ी ये समस्या 2 साल से है, ये सत्य है, इसमें कब तक खत्म होगी? ये समस्या खत्म जब होगी जब ये शासन इसको जो है रोड बन जाएगी तो किनारे से जहाँ पाइपलाइन कितने समय तक? 2 साल हो गए बता रहे हैं। तो रोड का भी काम हो गया लगभग। तो कब तक हो जाएगी आपको क्या लगता है? आप तो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता आपको पता होगा ना। पहले आप सरकार के अंग है ना। भारत का नागरिक हूँ। आप ये पहले बताइए। मैं पहले आप चूंकि विधायक सांसद उनके करीब रहते हैं। नहीं, विधायक सांसद कोई करीब नहीं। मैं पहले एक भारत का के नाते मैं बात कर रहा हूँ। दल से बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र सुनिए, जानकारी नहीं है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं, मुझसे जानकारी है तो बताइए पूछिए। कब तक हो जाएगी? क्या ये देखिए, नलकूप विभाग का काम है मेरा, आपको पता तो सरकार विभाग नहीं छोड़िए। नहीं, आप कर तो सकते थे कुछ, आप जुड़े रहे पार्टी में। वो कोई जिम्मेवारी पे थोड़ी है, उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं। तो हमारे नेता लोकल नेता कोई सरकार के पास हम अपनी फाइल बना करके नहीं देंगे तो पाइप टूटी पड़ी हुई है, हम फाइल बना कर नहीं देंगे, सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमको हमारे आपके विधायक से, आपने विधायक से नहीं बोला? दिक्कत है कि नहीं है? विधायक जी से नहीं बोला? विधायक जी से नहीं बोला आपने? हम विधायक जी से सबसे हर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बोलते हैं बन जाएगी। जी साहब, ये 2 साल से हमारा नाम बबोली है। जी बताइए। साहब यहाँ 2 साल से बच्चों जो है परेशान हो रहे हैं। खिंदौरा। हाँ, तो आप साहब ये क्या हो रहा है? जी क्या हो रहा है? हाँ, जो 2 साल से बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो इसको क्या हो रहा है? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे? स्कूल बंद है साहब। तो वो तो कोरोना की वजह से है। कोरोना किसको है साहब? अब तो खुल गए ना। नहीं, कहीं कोरोना नहीं है साहब। अरे यार, अब तो खुल गए स्कूल। अब बताओ और क्या लाभ हो रहा है आपको? सरकार की योजनाएं मिल रही? कोई लाभ साहब नहीं खुल गए हैं फिर भी बंद है। मास्टर नहीं है। हमारे इधर कॉलेज में देखो, कॉलेज बना है, नहीं आते मास्टर। अब ये बताओ, अच्छा अब ये बताओ फिर क्या मन है? सरकार यही लानी है, बदलनी है? सरकार साहब जो है, पहली बात तो बदलने की। हाँ, हमारी ताकत लगी तो बदलेंगे, नहीं ताकत लग रही है वही है। किसकी बदलेंगे? अब ये ऊपर वाला जाने का मैं नहीं बता, ये नहीं बता सकते। हमारा समाजवादी की यहाँ कॉलेज में फीस ली जाती है, फीस की रसीद नहीं दी जाती है। कहते हैं कि सरकारी टीचर आएंगे, ना कोई सरकारी टीचर नहीं आता। प्राइवेट टीचर आते हैं, वो भी कोई टीचर को पढ़ाते नहीं है, किसी भी छात्र को पढ़ाते नहीं। टीचर क्लास में जाते हैं, बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। स्कूल में राजकीय इंटर कॉलेज में जी सरकारी स्कूल है। मनमानी फीस ली जाती है, फीस की कोई रसीद नहीं देते, कोई प्रूफ नहीं है। प्रिंसिपल आते हैं, बैठे रहते हैं, शिकायत दर्ज की जाए, कोई शिकायत नहीं हम सुनते। सही बात है। शिक्षक नहीं है, ये बात है। तो ये इसका समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। गंदगी है ना, उसमें बाथरूम की कुछ नहीं है। तो पानी की समस्या है वहाँ पे, ना वहाँ साफ सफाई की जाती है, ना झाड़ू लगाई जाती है। फीस मनमानी ली जाती है। कोई इंटर कॉलेज में फीस है? राजकीय इंटर फीस है 2-2 हजार 2500 रुपए फीस ली जाती है। 3-3 हजार रुपए कोई फीस की रसीद नहीं दी जाती। फीस किस बात की ली जाती है? अब पता नहीं, कहते हैं रसीद दो, कहते हैं जाओ ऊपर जाओ। तो आप बताइए, सरकारी स्कूल में फीस किस बात की लगती है? अभी मास्टर रखे हैं वो लोग। क्या है सुनिए, वहाँ पे फीस ली जाती है बच्चों से और रसीद नहीं दी जाती, ये बात सत्य है इनकी। क्योंकि वहाँ प्राइवेट जो टीचर रख करके प्रधानाचार्य शिक्षा का संचालन करते हैं और सरकारी शिक्षक है। प्राइवेट क्यों रखते हैं टीचर? जब सरकारी स्कूल है तो सरकारी टीचर रखना चाहिए। बच्चों से क्यों फीस लेते हैं? ये बताइए। ये बताइए जी, मंथली में लेते हैं वहाँ पे प्राइवेट टीचर नहीं आता, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई प्रधानाचार्य है ना, वो केवल मांग नहीं की। मांग की है, मांग हर चीज से कीजिए। पूरे एप्लीकेशन दिए गए, शिक्षा अधिकारी से मांग कीजिए, कोई सुनाई नहीं। शिक्षा अधिकारी कहते हैं हम लोग प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री
और हमारा अगर विकास शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भंग है, बेरोजगारी पूरी तरह से है। कोई दुराय नहीं है इसमें, गुंडागर्दी कायम है उसी तरह। हम सोच रहे थे कि भाजपा की सरकार में होगा कुछ, अब देखो मरतो कोई आया तो शोक का समाचार है। आएगी सपा ही सरकार। क्या हुआ? जो है ना यहाँ सोनकर समाज में कलिंजर में लाठीचार्ज हुआ है, हंसिया और कोल्हाड़ी फरुआ ये सब चला हुआ है। 2 आदमी यहाँ मर चुके हैं। एक जिला अस्पताल में भर्ती है, एक खत्म हो गया है। हाँ ये मिट्टी जा रही है आपके सामने। हाँ और पारिवारिक विवाद है और पारिवारिक लड़ गए हैं। अब वही मिट्टी। यही आवेदन है कि सरकार बदली जाए, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। इस सरकार में बहुत अत्याचार, हर चीज हो चुका है ना, पढ़ाई का कोई। हमारे गांव में चले जाइए आप, अंदर महंगाई, हर चीज, सड़क नहीं बनी है। अपील करते हैं प्रधानों से, बोलते थे विधायक केस में आती हैं, विधायक से कहते बन जाएगी, कोई यहाँ से कोई कुछ नहीं हो रहा। एयरपुरो में इसी तरह का मर्डर हुआ है, जिन्होंने निषाद ने किया है मर्डर है, उसके अंग एक अंग काट दिए गए हैं, मगर आज तक कोई पुलिस सुन नहीं रही उसकी। नहीं, सरकार तो योगी जी का और सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था होती तो उनको अरेस्ट किया जाता, क्यों नहीं अरेस्ट किए गए? एप्लीकेशन लेके दे दो, कोई सुनवाई नहीं होती, पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं एप्लीकेशन, जैसे कोई फेंक दिए जाए कागज। इस वजह से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। बाबू जी आप बताइए। सर यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, सरकार के जितने प्रशासनिक कर्मचारी हैं, सब भ्रष्ट हैं। कुछ नहीं, किसी जनता को परेशान करते हैं। यहाँ एक घरौनी कार्यक्रम बना है, उसमें लेखपाल ने सब लोगों की घर बिगाड़ करके, फिर उनके नाम किसी का गलत करके, किसी का कुछ गलत करके, उसमें हजारों लाखों रुपए वसूल रहा है। इसकी शिकायत सांसद विधायक सबसे की गई है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तहसीलदार साहब के पास गए कि साहब का वो जो हमने अपनी रिपोर्ट लगा दी उसको कैसे बदल दे, नहीं लेखपाल हमारा फंस जाएगा। कोई नहीं सुनता सर, ये भ्रष्टाचार, ये हमारा बॉर्डर है यूपी एमपी का। तो क्या लगता है फिर, क्या लगता है कि ये सरकार मतलब सरकार जनता का मूड है, नहीं होगा काम तो जो होगा वो। अब 4.5 साल हो गए अभी, और उम्मीद है कुछ? लेकिन अब उम्मीद तो खत्म है, खत्म है, बिल्कुल खत्म है जी। एक बस स्टैंड नहीं बन पाए, इतने दिन से हो गए एक बस स्टैंड नहीं। हर बार आते हैं तहसीलदार, हर बार नाप होती है, पर एक बस स्टैंड नहीं बन पाए यहाँ। हमारे साहब यहाँ है, लड़का 8 पास हो गए, उनको ये नहीं काका नहीं आ रहा है। तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? सरकारी तो काका नहीं आ रहे हैं, तो सरकारी कर्जा माफ हुआ है, कुछ आदमी का नहीं हुआ। और हमको कॉलोनी भी नहीं मिली, न हमारा कर्जा माफ हुआ। नहीं, कॉलोनी भी हमको नहीं मिली। और योजनाओं का राशन तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बाकी हमारी कॉलोनी नहीं आई ना हमको। राशन में क्या होने वाला है? नहीं, राशन में क्या होने वाला है? मेन समस्या ये है कि मोदी जी ने सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू किया था। कालिंजर में आज 5 कर्मचारी हैं, सरकार लगातार उन्हें पैसा दे रही है, आज तक कालिंजर में गंदगी का अंबार लगा हुआ, कहीं सफाई नहीं है। स्वच्छता अभियान बेकार है, कोई सफाई नहीं है, सिर्फ सांसद और विधायक के अंदर जा करके देखिए क्या पोजीशन है। अब तो बस स्टैंड में खड़े, यही एक हाई सांसद विधायक केवल पार्टी कमीशन ले रही है, कर्मचारी सफाई का काम नहीं हो रहा। पूरे इलाके का आदमी गाय लेके आके छोड़ देता है, पूरे इलाके का आदमी आता है, शंकर जी नहाता है। एक गौशाला नहीं है, किसान लोग परेशान है सारी रात जानवर हागने में, पर वो चालू कहाँ है? अभी चालू कहाँ है? जानवर पशु, आवारा पशु घूम रहे हैं। आवारा पशु जमाने का घूम रहा है, पेपर में निकाला गया, कोई सरकार जी जी साहब यहाँ जो है समस्या इस बात की, गौएं जो है इतनी भयंकर है यहाँ कि वास्तव में किसान आदमी की भारी परेशानी है। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, पटेल समाज से आते हैं, सबसे ज़्यादा किसान हैं हम, पटेल समाज से आते हैं। वास्तव में यहाँ किसान की बहुत मारामारी है। ये जो गौएं हैं इनकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई, बिल्कुल, और ये व्यवस्था कराना बहुत सरकार तो कह रही है हमने गौशाला खोल दी, सब व्यवस्था। ये सब झूठा वादा है, अभी सरकार कोई झूठा वादा है, ऐसा कोई वादा नहीं है, ना ही अभी उन्होंने जो सरकार ने ऐसा किया है, और किया भी होगा तो अभी ये लागू नहीं किया। ये गाय देख रोड घूम रही है। ये किसानों, इसके बाद किसानों ने 2 साल पहले चना 1 साल जमा कर दिया। अभी कम से कम ऐसे किसान 200 से 500 किसान ऐसे हैं हमारे नरैनी तहसील के, जो 500 किसानों का चना का पैसा आज तक नहीं आया, 2 साल हो गए। अब बताइए उन किसानों से। आपने विधायक से नहीं कहा? अरे विधायक से कहा, सांसद से कहा, वो कहते हैं वहाँ देखिए, लखनऊ जाइए। लखनऊ जाने का हमें टाइम है? सरकार हमारा ले लिया, मान ले लिया हमारा सरकार ने।
और ऐसा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बेहुदा किसानों के साथ बहुत बेहुदा हरकतें चल रही है। किसानों की आय दुगनी होने की जो बात हुई थी, जी नहीं, अभी दुगनी तो हो ही नहीं, सिर्फ कागज में हुई होगी। कुछ क्या होता है कि मात्र जो है कितने परसेंट, जैसे पिछले साल चना का भाव 5100 था, इन साल उसने जो है 2% बढ़ाया, 2% नहीं 10% बढ़ाना चाहिए उसको। 510 रुपए कम से कम 510 रुपए भाव एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब तो दोगुनी सरकारी खरीद में। सरकारी खरीद में। आज 200 बढ़ाया, क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। तेल आपने बढ़ा दिया 100 रुपया, तेल आपका 100 रुपया महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि किसान आदमी यहाँ कमर टूट रही है। सबसे निचली तरफ किसान है। अब क्या मूड है किसानों का? किसानों का ये मूड है कि अभी सरकार बदली जा सकती है। किसकी आ सकती है? अभी ये तो सर अभी समय आएगा, अभी तो कुछ अभी आ रहा है जल्दी, तो चर्चा होगी। चर्चा है कुछ समाजवादी की चल रही है। उम्मीद ज्यादा किससे? उम्मीद ज्यादा अब अखिलेश कुछ नहीं कहा जा सकता। मायावती से? मायावती भी हो सकती है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बात को हम अभी राजनीतिक दौर पे नहीं जोड़ रहे हैं। अगले अभी वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो अभी दूसरों कहेंगे, कुछ लोग सरकार को कहेंगे। बाबू जी आप आइए, आप बुजुर्ग हैं, आप आइए। जी आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं। जी साहब, एक हमारे यहाँ क्षेत्र एक गरीब परिवार है और यहाँ कोई धंधा है नहीं। ये 10-20 के टमाटर मिलते हैं, महंगाई है, कर्ज से आदमी घिसा है, कर्ज बहुत है, 2-2, 4-4 लाख माफ़ नहीं किया। आशा लगाए बैठा इस पार्टी को कर्ज माफ़ करेगी, वो जप रही है माला। अगर ये कर दिया तो फिर से आएगी जी, फिर कर दिए कर्ज माफ़ी कर दिया तो फिर से आ जाएगी, ये वादा है जी। हाँ, बराबर नहीं किया तो संभव मुश्किल लग रही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद जी। आप बताइए, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है? यहाँ सब अमन चैन है, रामराज आ गया है? बहुत अच्छा। कैसा? रामराज, सुविधा मिल रही है हर चीज़ की। क्या चाहिए बताओ? नहीं आप बताइए, व्यंग मत करिए, सही बताइए। सरकार घर में थोड़ी दे जाएगी। कमाई खाई जी, गलत कहा से बताओ। कैसे करें? कोई रोजगार है, कोई काम है, धंधा है? कोई धंधा है? अच्छा है। कपड़ा बेचें, दुकान में बैठे, अपना खुद का काम करें। आप क्या काम कर रहे हैं? हम खेती का। नहीं, पेंशन मिल रही क्या? नहीं तो सरकारी नौकरी में थे क्या आप? अच्छा, फिर हम खुद कमा रहे हैं। अच्छा, फिर ये लोग क्यों ये कह रहे बहुत किसान परेशान है? आप किसान हैं? नहीं जी। तो फिर किसान परेशान है कि बहुत मजे में है? परेशानी इससे है कि मौके में खाद नहीं मिले। नहीं, गाय परेशान कर रही है। गाय प्रथा बहुत है, गाय बहुत। तो गाय का क्या करे? मुख्यमंत्री मोदी अलग है। नहीं किसान, अच्छा किसान की जो हमें ताकना चाहिए ना अपना खेत। किसान की जो उपज है, हाँ। किसान की उपज, किसान की उपज नहीं सुन जा भाई लड़कन की। किसान की उपज जो है, ये इनका कहना है कि बहुत कम उस पर रेट बढ़ाती है सरकार। नहीं, सरकार तो कम रेट में खरीदती है, ये तो हकीकत है। बढ़ानी चाहिए उन्हें, बढ़ाना चाहिए। किसान परेशान है, इसमें परेशान है, इसे नहीं किसान की रेट देना चाहिए। इधर आओ ना। 220 रुपया किलो सरसों का तेल, रिफाइंड जौन खात नहीं रहो सड़ो, वो 2500 रुपया का डब्बा मिला था रिफाइंड हर चीज का। इतनी जितनी महंगाई है इतनी का तो नहीं रही है। अच्छा, गर्म हो जाते, आदमी का पेट भर खाना नहीं मिल रहा। अरे तो आपको सरकार गेहूं फ्री दे रही, चावल फ्री क्या दे रही है? वहाँ जो है कहूँ कुछ नहीं है। 5 किलो मानी होंगे क्या? 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, एक आदमी 5 किलो। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए? हम कहते हैं महंगाई में जूझ रहे हैं ना, क्या चाहिए? हमारे का ये मसला है कि हमारे एक दोस्त दुकान रखते हैं खाने पीने का सामान। हमने उनसे कहा धंधा कैसे चल रहा है, तो बोलते हैं भाई खाने वाले कम आ रहे हैं, सीखने वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो रोजगार का मसला ये चल रहा है कि इंसान करे क्या, बेरोजगारी में क्या कर सकता है। अभी देखा जाए तो इतना ज्यादा अभी चल रहा है दुकान में। बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं बेचारे लोग, अगर सड़ी सी नौकरी निकलती है सफाई कर्मी की, तो हाई ग्रेजुएट वाले वो डाल देते हैं फॉर्म। तो क्या करेंगे बेरोजगारी का? नौकरी कम निकल रही है क्या? बहुत कम। निकलती भी कैसे? लीक हो गई, निरस्त। प्रधानमंत्री जी ने कहा है पकौड़े तलने का काम शुरू करिए। सरसों का तेल भी तो इतना महंगा चल रहा है। सरसों का तेल भी तो इतना महंगा है। गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमाता है, 220 का तेल ले लेगा वो, तो क्या क्या ले सकता है यार। सिलेंडर दिन है 900 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है। फ्री मिल गया सिलेंडर तो 900 का मिल रहा है, गैस मिल रही है। हाँ, 900 की गैस मिल रही है। क्या होता है? बिजली 8,000 लेते हैं सिलेंडर में। अच्छा, फ्री नहीं देते हैं। फ्री दिए तो हैं उज्ज्वला में, नहीं दिए, अब बंद कर दिए। बंद नहीं हुआ, सब वसूल लिए हैं, सब्सिडी में सब वसूल लिए हैं। तो फिर अब क्या मूड है? अखिलेश सर
समाजवादी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश तीनों मिलके निकालेंगे सरकार। आप बताइए क्या नाम है आपका? सैयद अली। आप बताइए कैसी चल रही है? सर जैसे उज्ज्वला योजना चल रही है, ठीक है, एक बार आपने दे दिया, दोबारा किसान आदमी नहीं भरा पा रहा, तो क्या ऐसी गैस का हम क्या करेंगे बताइए। लास्ट में ये होता है कि वो लकड़ियाँ लेके फिर बनाते हैं रोटियाँ, तो एक बार तो आपने दे दिया, चलिए ठीक है, एक बार फ्री आपने दे दिया, दोबारा वो कैसे भराए? फिर कहेंगे कि अपना कमाओ भराओ, तो कैसे कमाए? जब महंगाई इतनी चल रही है, तो 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी चल रही है, तो कहाँ से बताइए एडजस्ट हो पाएगा? 1000 रुपये का सिलेंडर है आपका, तो कहाँ से हो पाएगा? बहुत दिक्कत चल रही है। पेट्रोल भी देखिए रोज का यूज वाली सामान है, पेट्रोल भी जब वो भी महंगा चल रहा है, तेल भी सरसों का रोज का यूज वाला सामान है, वो भी महंगा चल रहा है, तो बताइए कैसे चलेगा? आप बताओ जी दादा। या मतलब क्या लग रहा सबको, सब मजे में हो? कहाँ मजे में दादा? नहीं मजे में हो, क्या परेशानी है? परेशानी ना ही हमको सिलेंडर मिला, ना ही हमको कॉलोनी मिली, बस अनाज भर मिलता है बस। अरे तो अब सरकार ही सब कुछ देगी क्या? अपना करो खाओ, सरकार कह रही खुद करो खाओ। तो कर तो खा तो रहे हैं दादा जी, दादा से मिल लीजिए। जैसे आवास मिल रहा है, कर खा तो रहे हैं दादा, चल तो रहा है, पेट रोटी से सब कुछ करता है। आवास मिल रहा है, चलिए ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख का आवास है, आप उसमें बालू भी महंगी है, सीमेंट भी महंगी है, लोहा भी महंगा है, तो बताइए कहाँ से एडजस्ट हो? नहीं बन पा रहा, महंगाई में नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा है। बताइए कि जिसका भी आया तो 50-50 60 हजार रुपए अपने जेब से लगाए बैठे हैं, बता दिए जिसके पास आया आवास। आप बताओ। बहुत सुन लिया आपने। नहीं हमारी अभी नहीं सुने, अभी तो ये गांव नागरिक है, ये हमारे घर की पर्सनल सुननी है। नहीं तो सुनिए, तो अगला प्रधान जो था हमको बोला लैट्रिन खोद दो, हमने गड्ढा खोद दिया घर में, अभी भी खोदा पड़ा हुआ है, बोला तुम्हारा पैसा आ जाएगा, आ जाएगा। हमने डीएम साहब के पास यही पेश रख दिया अपना केस, अभी तक हमारा गड्ढा खोदा पड़ा हुआ नहीं मिला है। हम 5 यूनियन है, न लैट्रिन मिली है, न कॉलोनी मिली है, न राशन कार्ड भी नहीं है। मोदी सरकार कहती है हम तो सबको दाना फ्री दे रहे हैं, हमको अभी तक एक दाना नहीं मिला है। चलिए होगा, आप बताइए। हाँ श्रीमान जी, ये कहना है मेरा, ये सरकार बहुत अच्छी है, पहले बात तो तारीफ के लायक है। सुनिए, आज ये देखिए कि हमारी माताएं बहन लकड़ियों से खाना बनाया करती थी, मगर आज वो लकड़ी से खाना बनाना भी बंद हो गया, गैस का मतलब तरीका चल गया। फ्री मिल गई गैस? तो नहीं, तो फ्री नहीं, सिलेंडर तो मिला फ्री? नहीं 7200 रुपया दिया तब गैस सिलेंडर का कनेक्शन हुआ। तो आपने पहले ले लिया होगा? हाँ पहले लिया था, आज समझ लीजिए चरण सीमा पे गैस पहुंच गई 940 रुपया 930 रुपया में गैस मिल रही है। अब बताइए कैसा गुजर हो? पेट्रोल का ये हाल है, जितनी गाड़ियां थी सब खड़ी हैं घर में, पेट्रोल के भाव आसमान में है। पहले ये देखिए, गाय को देखा जाए तो जितना किसान है हमारा परेशान है। सरसों का तेल 220 रुपया, देसी घी एक तो आदमी को मिलता नहीं खाने को, मगर देसी घी आज 700 रुपया किलो है। बताइए महंगाई का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा और इस देश का क्या होगा? आदमी 300 रुपये कमाता है, अगर 220 रुपये का पेट्रोल सरसों तेल ले लेगा तो बेचारा बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या करेगा? अब गैस है, अगर गैस खत्म हो गई 950 रुपये की गैस, 300 रुपये बेचारा कमाने वाला 950 की गैस भरा पाएगा? और कोई पेट्रोल जैसे डलाने जाता है 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ की महंगाई है, तो ऐसे में कहाँ संतुष्ट है आदमी? मजदूरी 300 रुपये पाता है। ये गरीबी क्षेत्र है, यहाँ जो है बेरोजगारी फैली हुई है, यहाँ जो है लोगों को काम मिलना चाहिए। मलाइसी सरकार है, कम से कम उस सरकार में जो लोगों को काम मिलना चाहिए। जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, किसी के पास कुछ नहीं तो बेचारे घर में कोई ऐसे लोग हैं खाने के लिए मुहताज हैं घर में बैठे। जो 900 रुपये की गैस मिल रही है, तो वह 900 रुपया का गैस भरावे कि लड़का बच्चन का पढ़ाई खर्चा कपड़ा लट्टा ज्वारा करने वो करे कि 900 रुपया में गैस भरा के खाना खाए। तो कौन किससे उम्मीद है कि कौन सस्ती गैस देगा आपको? सरकार बदलेंगे? अभी अब तो मैं ही बता सकते हो। आप बताओ। नहीं हम बता नहीं रहे, सरकार तो चेंज होगी, सरकार तो चेंज होगी। फ्री की मोदी की बिजली कनेक्शन वो महाबड़ी का आ जाते 500 700 800 रुपया बिल, कहते फ्री आवे। बताओ ये हाल है। बिजली विभाग में लापरवाही से मनमाने ढंग से लोगों को परेशान किया जाए, बिल वसूली की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या सरकार ने सर प्रावधान बनाए कि मुकदमे कम दर्ज हों, जिसमें मेन लेखपाल मेन होता है,
क्या कह रहे हैं बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पढ़ाई अच्छी होती है स्कूलों में? बोलो। पढ़ाई तो नहीं होती है, नहीं होती है। क्या नहीं होती? पढ़ाई नहीं होती, 2 साल से बंद है। वो तो कोरोना की वजह से बंद है। हाँ, तो खुल गए स्कूल? हाँ खुल गए। अब हो रही पढ़ाई? हाँ हो रही, हो रही। अब बताओ, तुम बताओ। चलो जी जी हैं? जी जी आओ बाबू जी, आप आओ, आप बताइए क्या हो रहा है जी? ये सब एक चीज़ हमें बतानी है, सरकार को कृषि कानून के संबंध में सुधार करना चाहिए उसमें। अच्छा। हाँ, कृषि वाले उससे तो वो तो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, लेकिन फिर भी न्यूज़ इसलिए बता रहे हैं कि उसमें जरूर ऑब्जेक्शन हो। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन किसानों का चल रहा है वो सही है? हाँ सही है। अच्छा। हाँ, सरकार तो कह रही, सब बदलना चाहिए कृषि कानून। सरकार तो कह रही है कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो सालों से पड़े हैं, मर रहे हैं वहाँ, किसान है सब। तो यहाँ के किसान उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, जो किसान है वो समर्थन करेंगे। तो भाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बदला जाए। अच्छा, आपको लगता है कि बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। अच्छा, और अगर नहीं बदल रहे हैं तो क्या होगा? उसमें फिर जो कुछ होगा, जो होगा चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव बदल जाएगा, ये बताते हैं हम आपको। अच्छा हाँ, चलिए आप बताइए क्या? कृषि कानून बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। वो किसान भाई सभी परेशान हैं। तो आपने ये देखा, हम बांदा जिले के बिजली कटौती बहुत होती है। होती है क्यों भाई? जी जी सर, जी सर। क्या दिक्कत है? बिजली मतलब दिन में 2 बार 3 बार आती है, 2-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। रात में शाम के टाइम जब मतलब दुकानदारी का कुछ भी समाधान होता है, शाम के टाइम काम धंधे या किसी को सामग्री धरना होता है, तब लाइट चली जाती है। तो आप आइए ना, अरे आप आइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप त्रिवेदी। संदीप जी आप बताइए, लोग बड़ी समस्याएं बता रहे हैं यहाँ। समस्याएं तो है ही हैं, बहुत। अच्छा, आप देख रहे हैं? नहीं तो हम नहीं देख रहे, हमें तो आज पहली बार आए। नहीं, आप देख रहे हैं। अब आप आज रात रुके तो आप सब समस्याओं से वाकिफ हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी तो ये 4.5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन अब वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है कार्य। नहीं पहुँचा? हाँ। तो फिर अब कब पहुँचेगा? अब क्या पता, अब ये गवर्नमेंट जाने। अच्छा, तो आपका क्या मानना है कि ये सरकार अब जाने वाली है क्या? हमारा तो मानना यही है। तो किसकी आने वाली है? वही सपा। सपा? अच्छा, तो अखिलेश के अच्छे काम थे क्या? सुना है आपने? पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति अच्छे थे। और किसानों के प्रति कैसे? हाँ बढ़िया थे। आप बताओ किसानों के प्रति कैसे? किसानों के प्रति भी अच्छे थे सर। इनने बीमा सब बंद कर दिया, क्रेडिट कार्ड पे उसमें बीमा करो। इसमें बीमा नहीं होता है। यहाँ पढ़ा लिखा किसान ज्यादा अधिकारी सुनता था, इस सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप एक छोटे कर्मचारी की आप शिकायत करने जाइए, आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन वो लेंगे, वो कचरे के डिब्बे में मिलेगी, और जो अधिकारी को करना होगा वही करेगा। आप ये टहल रहे हैं। इनके पहले एक अभी यही है महाशय, 20 लाख की यहीं पे बगल में जमीन ली है, अब ना कुछ काम के पीछे उनका काम बंद हो गया। अब बताइए, गलत रिपोर्ट लगा दी तो उसको अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हमारा कर्मचारी ईमानदार है। वो हम कहते हैं सर मौके में उसको तो देखा जाए। आपके उच्च विधायक वगैरह नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता, सबके पास गए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट। विधायक भी तो कहते हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। हाँ तो क्यों ना सुने? जायज बात है, जायज बात। जब इस लायक वो है ही नहीं तो कौन सुनेगा उनकी? संसद में उन्हें सरकार यहाँ न कोई फैक्ट्री है, न कोई रोजगार है, और न कोई यहाँ मतलब अपना आदमी अपना शाम को आएगी कमा के आया घर में खा ले, ये भी कोई रोजगार नहीं है। जो घर में होगा वही खा लेगा, नहीं होगा। तो आपने सुना, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, जो भी बोलना चाहा सबसे चर्चा की। ये बांदा जिले का कालिंजर, ये ग्राम पंचायत है, पर्यटक स्थल है। यहाँ जो है बहुत सैकड़ों हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ बिजली की बहुत दिक्कत है। यहाँ के जो अधिकारी हैं तहसील के, जिले के, वो किसी की सुनते नहीं हैं, सही काम यहाँ होते नहीं हैं। विधायक जी से समस्या बताते हैं, विधायक जी खुद लाचार हैं, उनका कहना है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। ऐसी बहुत सारी जी पर आदमी किले में 25 रुपए टिकट लगता है। और जो किले की भी आपका कहना है, चूंकि वो पुरातत्व विभाग का मामला है, उनका वहाँ टिकट वगैरह की उन्होंने कुछ व्यवस्था की है। लोगों का कहना है कि वो टिकट कम होना चाहिए या मुक्त होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और
यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र के लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार की कोई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। ये बांदा ज़िले का बहुत दूर दराज का गांव है। दिल्ली से कोई योजना चलती है, लखनऊ से कोई योजना चलती है, वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है। लोगों को यहाँ रोज़गार नहीं है, लोग सड़क पर फालतू घूम रहे हैं। बच्चे जो है बिना शिक्षा के, बिना किसी रोजगार के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अगर सरकार में कहीं तक भी ये बात सुनी जाए, आज की ये डिबेट कोई अधिकारी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री योगी जी तक पहुँचे, तो उन्हें ये विचार करना चाहिए कि जिस तरीके का विकास लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज में है, लोगों के पास रोजगार है। यदि बांदा जिले के इस गांव में भी कोई रोजगार आ जाए, इस क्षेत्र में भी कोई रोजगार आ जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। यहाँ के लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। यहाँ के लोगों को बीमारियों से उनका बचाव होगा। अस्पतालों में सुविधा अगर हो जाएगी तो इन्हें अपना जो मेहनत का पैसा है वो डॉक्टरों के पास बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लोगों की बात सुनी, हम भी उस बात को सीधा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी ये प्रयास है कि अगली बार हम जब यहाँ आएँ तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्याएं कम हो जाएं। अब विधानसभा के चुनाव में इनका क्या मन है ये तो विधानसभा के चुनाव में पता लगेगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार से फिलहाल ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, बहुत निराश हैं। खरी बात न्यूज़ के लिए कालिंजर बांदा से डॉक्टर विष्णु राय। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा